हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 सितंबर से लेकर तो 30 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। पहले तो आपके लिए बात करते हैं, बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। थर्ड पार्टी अगर कोई है तो वो भी देखेंगे एंड में। बीच में आपके लिए कुछ गाइडेंस भी रहेगा और आपके पर्सन के तरफ से क्या सॉन्ग और फिर चार्म्स भी देखेंगे। ठीक है, तो आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सिंगल हो तो ये पार्ट देख ही सकते हो, ये सिर्फ आपके लिए बात होगी यहाँ पर। ठीक है, और बाकी बाद में तो फिर रिलेशनशिप और ये सब रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। तो चैरियट कैंसर एनर्जी आ गई, देखिए। वाओ, पुरुष एंड प्रकृति मतलब लवर्स एंड द मैजिशियन। तो कैंसर्स यहाँ पर देखिए चैरियट, ये जो लास्ट का टाइम है ना, अभी ये मंथ एंड बोलो, अभी न्यू मून हुआ है परसों, कल इक्विनॉक्स था, तो ये ओवरऑल टोटल इफेक्ट आपके ऊपर ऐसा आ रहा है कि आपको बैलेंस अपने लाइफ में तो आपको बैलेंस करना ही होगा। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स बैलेंस की एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एक नई शुरुआत की एनर्जी दे रहे हैं। तो न्यू मून एक नई शुरुआत लेकर आया है, कुछ एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में या हो चुकी है, और ये एनर्जी अभी 3-4 डेज आगे आपको और इफेक्ट देगी। ठीक है, और कुछ बैलेंस करना था इनसाइड आपके, तो वो आपका बैलेंस होगा, आपका शिव शक्ति बैलेंस होगा। आपके भीतर ही आप हर चीज़ को समझ पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये एनर्जी आपकी रह सकती है। चैरियट, तो आने वाला ये जो टाइम है, क्लैरिटी और कंट्रोल लेना होगा आपको। ठीक है, मतलब कुछ आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहिए और लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कोई इनर कन्फ्लिक्ट या सिचुएशन जिसमें डायरेक्शन चाहिए, उसमें आप अपना फोकस पकड़ पाओगे। ठीक है, फोकस पकड़ पाओगे। अब तक नहीं आ रहा था, फोकस नहीं कर पा रहे थे किसी बात पर, रिश्ता हो, जॉब हो या जनरल कोई सिचुएशन हो, है ना। तो ट्रैवल या कोई डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। इन दिनों ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पर, तो रिलेशनशिप पर स्पॉटलाइट रहेगा आपका, ज़्यादा ध्यान आपका रिलेशनशिप पर रह सकता है। पार्टनरशिप पर्सनल या प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी आप सही से निभाना है या करना है किसी के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। पर्सनल लाइफ के लिए भी आप चाहते हो रियूनियन हो जाए, या नए पर्सन के लिए भी आप सोच रहे हो। ठीक है, और हो सकता है आपको चॉइस लेना पड़ सकता है कि किसके साथ आगे बढ़ना है। अगर आपके लाइफ में एट अ टाइम 2 कनेक्शन एक्टिव है, 2 ऑप्शन है, तो ये चीज़ें रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये बात है। और दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। कोई कनेक्शन डीपन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जाएगा, या एक कार्मिक चॉइस सामने आएगी, ये बात भी रहेगी। ठीक है, मैजिशियन, आपके पास रिसोर्सेस और पावर दोनों हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनल करो तो मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सही तरीके से अपने एनर्जीज को फोकस करके लगाओ तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो पॉजिटिवली। ठीक है, जो भी आप प्लान कर रहे हो उसके लिए आपको टूल्स ऑलरेडी दिए गए हैं, मतलब आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पहले से एक्सपीरियंस आ चुका है, आपने एक्सपीरियंस लिया है, कुछ नॉलेज गेन किया है, और कुछ लोग भी आपके साथ ऐसे हैं कि जो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस भी दे पाएंगे। तो ये रहेगा। ठीक है, ओवरऑल ऐसा रहेगा ये मंथ एंड आपके लिए कि एक नई दिशा में ले जाने वाला है। क्लैरिटी, रिलेशनशिप चॉइसेस और पार्टनरशिप चॉइसेस, पर्सनल प्रोफेशनल, है ना। आपके स्किल्स को यूज़ करके नया कुछ शुरू करने का समय है ये। अगर आप डाउट हटा दो तो ट्रस्ट करो, है ना, डाउट हटा दो, ट्रस्ट करो, तो ट्रस्ट, विश्वास के साथ एक स्टेप आगे लो। आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड अप होगी अभी इन दिनों, ये बात भी रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आओ चलो। द हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस, 2 of cups, page of cups, page of rods, ace of pentacles, queen of rods, temperance और king of cups। ओके, द हायरोफेंट, वाओ, ये भी अच्छी एनर्जी है। सारी एनर्जीज अच्छी आई है। बॉटम में आया है ये 2 of swords, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं और कार्ड्स को साइड में रख देंगे। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। सबसे पहले मैं बता दूँ, द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्प्रेस, दोनों कार्ड्स यहाँ पर है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डीप अट्रैक्शन, और वो आपको एडमायर भी करते हैं, दोनों चीज़ें हैं। डीपली अट्रैक्टेड है आपके तरफ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरफ से, एनर्जेटिकली भी। ठीक है, और आपको एडमायर भी करते हैं।
आप उसके लिए सैक्रेड, नर्चरिंग और पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी हो, या है ना, इस तरह से समझते हैं। अगर आप फीमेल हो और ये वीडियो देख रहे हो और आपके पर्सन इस तरह से आपको समझते हैं कि आप उसके लिए सैक्रेड, नर्चरिंग और पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी हो, ठीक है। और जनरल बात करें हम सभी के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए, तो ऐसा है कि आपके पर्सन आपको बहुत पावरफुल, लविंग, केयरिंग और एक कंपैशनेट एनर्जी है आपकी, इस तरह से आपको समझते हैं। नर्चरिंग पर्सन समझते हैं, आपके साथ उसको अच्छा लगता है, ये बात भी है, मेल हो आप चाहे फीमेल हो, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग है आपके साथ उसका, और वो अफेक्शन दिखाना चाहता है या चाहती है, दिल से आपको सोलमेट, ट्रू पार्टनर के रूप में फील भी करते हैं, बहुत लव करते हैं वो आपसे, और आपसे मिलकर शायद सब कुछ एक बार फिर से ठीक करना चाहते हैं, आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है उसका इन दिनों, ये बात भी रहेगी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो वो अपने इमोशंस को डीपली फील करते हैं पर मैच्योर तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ये बात भी है। या मतलब वो नहीं चाहते अभी कि कोई गलती ऐसी हो कि जिससे उनको तकलीफ हो, आपको भी तकलीफ हो, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं वो। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, जेन्युइन लव है ये, जेन्युइन प्यार है ये आपके पर्सन का, ठीक है। टेम्परेंस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, तो वो धीरे धीरे और बैलेंस स्टेप लेंगे आपके तरफ। शायद डायरेक्टली बड़ा प्रपोजल ना ही दे आपको वो, लेकिन फ्रेंडली या प्लेफुल कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे वो आपके साथ, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक फ्रेश शुरुआत का ऑफर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ये प्रैक्टिकल स्टेप रहेगा उसके तरफ से आने वाले टाइम में, पॉसिबिलिटी है। आप पॉजिटिव सोचो, अपने ऊपर भरोसा करो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा मेरे साथ, ये चीज़ें अपने लिए अफर्मेशंस दो और सेल्फ लव में रहो, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। वो आपके तरफ पावरफुल, कॉन्फिडेंट और डिज़ायरेबल पर्सन के रूप में देखते हैं आपको, ठीक है। और आपकी तरफ देखने का नज़रिया उसका ऐसा है कि वो आप एक पावरफुल, मतलब वो इस तरह से देखते हैं कि आप एक पावरफुल पर्सन हो, कॉन्फिडेंट भी बहुत हो, डिज़ायरेबल भी हो, ठीक है। और आपके तरफ खींचते रहते हैं वो अपने, मतलब उनको अगर दूर भी जाना है ना तब भी आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो आपके तरफ एक पुल फील करता है या करती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, और हायरोफेंट भी है, तो यहाँ लेकिन उसके अंदर अभी भी एक डिलेमा है, ठीक है। मतलब शायद फैमिली ट्रेडिशंस या कमिटमेंट्स की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, जहाँ पर ये बड़े बड़े इश्यूज़ है, जैसे कि एज गैप है बहुत बड़ा, 17-18 साल का, या कहीं पर ऐसा है कि आप रिलेशन अलग लगाते हैं, या कहीं पर ऐसा है, मतलब हाँ रिलेशन वाली बात अभी आई, कभी रीडिंग में आई नहीं है ऐसे कि आप रिलेशन में कुछ और चीज़ें लगते हो, और मतलब रिलेशन आपको अलाउ नहीं कर रहा है, ये बातें भी हो सकती है। या फिर आप दोनों अलग अलग स्पाउस के साथ है, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ की बात है ये कि वो ट्रेडिशनल इश्यूज़ को लेकर परेशान हो सकते हैं, ठीक है, ये बात है। और इसलिए वो कमिटमेंट के मतलब देना, कमिटमेंट से भागते हैं या दूर होते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। किसी किसी के लिए बात होगी, 2 to 3% लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। वो दिल से कमिटमेंट चाहते हैं पर डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अपना, ये बात भी है। लेकिन वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको छोड़कर भागना नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं, ये बात है। वो कितना मिस करता है या करती है आपको, और कैसे रह रहा है वहाँ पर जहाँ पर भी आपसे दूर होकर रहना पड़ रहा है उसको, वो उसको पता होगा अभी, ठीक है। तो आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए रोमांटिक, इमोशनल और सोलफुल है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं और रोमांटिक भी है आपके पर्सन, और बहुत अच्छे से मतलब आपको अपने मन में, उनके मन में जो छवि है ना आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन, जो उसको गाइडेंस भी देता है, उसके साथ सपोर्ट भी आपका मिलता है उसको गाइडेंस के साथ साथ। और लव, केयर, कंपैशन तो इतना है कि उसको कहीं और देखने का मन ही नहीं करेगा, इतना ज़्यादा। और वैसे भी आप इतने अट्रैक्टिव हो और कॉन्फिडेंट हो, और वो आपके साथ मतलब अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं, ये बात भी है, कंप्लीट भी फील करते हैं, ठीक है। तो एक्शन वाइज वो अप्रोच करेंगे, थोड़ा प्लेफुल या फ्रेंडली स्टाइल में आपसे बात कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, 2 पेजेस की एनर्जी है, थोड़ा सा आपको लग सकता है ऐसे कि थोड़ा प्लेफुल और फ्रेंडली बात कर रहे हैं वो, और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन और एक ही वक्त पे इंटरनली एक बड़ा डिसीजन उसके अंदर है, मतलब एक बड़े डिसीजन का वो कुछ सोच रहा है अंदर ही अंदर, या रही है, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट वर्सेस हेजिटेशन ये भी चलेगा कहीं कहीं पर, ठीक है, जहाँ पर बड़े इश्यूज़ हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मंथ एंड तक उसके तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से इमोशनल जेस्चर या रीच आउट होगा, लेकिन फाइनल
और बड़ा कदम जो है अक्टूबर या उसके बाद ही दिख सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। देखेंगे वो बात कि अक्टूबर की रीडिंग भी करूँगी ना अभी इसके बाद। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। पहले हेवी एनर्जीज वर्गो एंड वर्गो, किसी के पर्सन वर्गो हो, वर्गो प्रोमिनेंट है यहाँ पर, एंड सैजिटेरियस, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। अब आने वाला फुल मून जो रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सरेंडर वाली एनर्जी में रहिए, एक नई शुरुआत भी आएगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहो तो एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के लिए अफर्मेशंस दो, मैनिफेस्ट करो उस न्यू बिगिनिंग को, ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी, बातचीत करना बंद नहीं करना है। बातचीत करने के जरिए, मतलब बातचीत के जरिए ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो आपने अपने एनर्जीज को देखना है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो वही बढ़ेगी, निगेटिव एनर्जी में रहोगे तो वैसी एनर्जीज बढ़ेगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कभी कभी ना हमें बोल्ड बनकर भी डिसीजन लेने की या कोई स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही आपके लिए भी रहेगा इन दिनों, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइडेंस देखते हैं। ओरियन एक्टिवेशन, सुपरनोवा, रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रीबर्थ बाय लाइट। अब यहाँ पर ऐसा है कि पिछला सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये टाइम भी रहेगा काफ़ी लोगों के लिए। और ओवरऑल जनरल बात करें यहाँ पर तो आपके लाइफ में सब कुछ पिछला पीछे छूट कर एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। यहाँ पर आपके फीलिंग्स, आपके सोचने का तरीका वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा स्टार बिंग गाइड्स, आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन, तो ये राइज एंड शाइन का टाइम है आपके लिए, ठीक है। और आपने जो भी दुआएं की है वो कबूल हो रही है, उसका जवाब आपकी तरफ आएगा। गाइडेंस थ्रू ड्रीम्स, तो ड्रीम्स के थ्रू कुछ गाइडेंस भी आपको मिल सकता है, ठीक है। इनर अर्थ, बेस चक्रा, स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, लेइंग फाउंडेशन। अब ऐसा है यहाँ पर अपने अपने बेस चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव और अच्छा, आपने अच्छे लेवल पे देखना है तो खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। अपने सारे चक्रास को सही से बैलेंस करो। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन और आप दोनों के लिए यहाँ पर एनर्जी गाइडेंस देखते हैं। इनडिसीजन, दोनों भी इनडिसाइसिव एनर्जी में रह सकते हो। देखिए, किसी बात को लेकर जब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, उस वक्त है ना थोड़ा शांत रह जाइए तो बेहतर रहता है, थोड़ा वक्त जाने दीजिए। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशंस तो दोनों के हाई रहने वाले हैं, साथ ही साथ में आप दोनों का इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगा, तो वहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। गार्डन एंड द गेट, आप दोनों भी एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो कि पहले तुम, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। क्योंकि आपको लगता है मैं आगे बढ़ूँ और इसने कुछ बोल दिया, बात ही नहीं की, फिर से ब्लॉक कर दिया तो क्या करेंगे ऐसे। और उसको लग रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, ये जाए ये आए, इस तरह से। और उसको एक डर भी लग रहा होगा कहीं पर किसी के पर्सन को, इतना सब कुछ हो गया, आप बात करेंगे तो क्या होगा। लेकिन बात नहीं करोगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कम्युनिकेशन इसकी यहाँ पर कार्ड भी आया है। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एनर्जी है, गाइडेंस है आपके लिए। द वर्ल्ड, दोनों एक दूसरे की दुनिया हो, दोनों एक दूसरे को समझते हो सही से, और फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों, है ना। तो दोनों ने मिलकर डिसीजन लेने की ज़रूरत यहाँ पर है, एक नई शुरुआत करने की। कॉर्नुकोपिया, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है आपके लाइफ में होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, आपका रियूनियन भी हो सकता है। एंजल ऑफ लव आपको सपोर्ट करेंगे, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और बहुत सेंशुअल, बहुत सेंसिटिविटी बढ़ी रह सकती है आपकी। और यहाँ पर है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। जब भी बात करोगे तो आप दोनों बहुत इमोशनल होकर बात करोगे, ये बात भी है, ठीक है। बातचीत तो होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। अब देखिए, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, बाकी सारे लोग स्किप कर जाए इसे, और इसके बाद का देख ले आपके पर्सन के तरफ से क्या सॉन्ग है और फिर चार्म्स है उसमें, है ना। डाउट के बेस पे ना देखे इसे। एंजल प्लीज गाइड। इंट्यूशन, मून, डिसिट की भी एनर्जी है, फियर की भी एनर्जी। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, तो यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही है। तो ये एनर्जी कैसी है ना, आपके पर्सन को समझ में आया अभी, जबकि ये पहले से तो उनके सामने आया था पर आंखों पे पट्टियाँ पड़ी थी इमोशंस की। तो उनको अब उनका इंट्यूशन कह रहा है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, सोच समझ कर फैसले ले, ऐसे, है ना। अंदर से डर भी लग रहा है और कहीं ना कहीं पर उनको एक डिसिट, धोखाधड़ी वाली एनर्जी फील हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उसको धोखा दिया है, जो उसने किया है वही उसके साथ हुआ है। फेट की एनर्जी है, फॉर्चून की। तो यहाँ पर बात ऐसा है कि जो किया है वही सामने आया है, कर्मों का फल, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी। और इनका ये कार्मिक रिलेशन है, तो ये कहीं ना कहीं पर एंड भी हो रहा अभी। देखिए, बिलीफ सिस्टम, फसाड, बिलीफ सिस्टम ही हिल गया है इन दोनों का। एक दूसरे पर जो भरोसा कर रहे थे वो है ही नहीं, सब दिखावा है, ऊपरी है सब कुछ, इल्यूजन है, इस बात को समझ गए हैं ये लोग,
ठीक है। अब ऐसा है कि कभी कभी इनको लगता है कि एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, पर इस रिलेशनशिप में नहीं, अभी अपने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे ये। ठीक है, गार्डेड, एक तरह से मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने इमोशंस को, ये बात भी है यहाँ पर। हो सकता है कि ये लोग ऐसे ही मिले थे फॉर फन और फिर ये सब कुछ इतना ज़्यादा डीपली चले गए, तो ये बात भी रह सकती है किसी किसी के लिए। सेल्फ डिसेप्शन, खुद के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं ये लोग, टेम्पटेशन में आकर चले गए थे, सही बात है। यहाँ पर फिजिकल रिलेशन ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट था, फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, चलो सबके लिए गाइडेंस देखेंगे अभी हम कि आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग्स हैं आपके लिए। ठीक है, 3 आए हैं। ओके, आपके पर्सन है ना वो टॉवर को फेस करेंगे अगर थर्ड पार्टी है तो, नहीं तो वैसे ही पर्सनल लाइफ में उनके टॉवर की एनर्जी है यहाँ पर। और फिर उनको चाहिए स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं। उनको एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है, फेदर्स मतलब दिख रहे हैं उनको या मिल रहे हैं, ये भी बात रहेगी। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है और पॉजिटिवली होगा भी। ठीक है, आप अपनी पावर को समझ चुके हो और अपने पावर में हो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। एंड आपके पर्सन आपके लिए कुछ ज्वेलरी खरीदे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, या आप खुद अपने लिए ज्वेलरी खरीदो, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे आप लोग। थोड़ा सा स्लो बट स्टेडी आगे बढ़ना आपको सही लगेगा इन दिनों। आपने जो भी अफर्मेशंस दिए हैं, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, इस रिश्ते को जो टाइम दिया है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। जो दुआएं मांगी है ना, मेहनत तो करते ही है ना, रिश्ते को बचाना, रिश्ते को सही से रखना, पर्सन को सही से रखना, मेहनत तो लगती है उसमें। अब देखिए यहाँ पर ट्री, विश फुलफिलमेंट ट्री है ये, तो यहाँ पर आपकी कोई विश है जो पूरी होने जा रही है, आपकी दुआएं कबूल होने जा रही है, तो पॉजिटिव ज़रूर सोचिए। आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग्स आए हैं। छीन लूँगा मैं तुम्हें खुदा से या मांग लाऊंगा, वाओ। सेकंड सॉन्ग है हम तुम्हारे हैं सनम, वाओ, अच्छा है। आपके लिए सिर्फ तीसरा सॉन्ग आया है, नहीं तो अब तक सारे रीडिंग्स में देखना 2 ही सॉन्ग्स आए हैं। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, करेक्ट। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।